जी, सभी साथियों से अनुरोध है कि आपका जो भी प्रश्न बनता है तो आप सीधे अनम्यूट करके आप सर से पूछ सकते हैं। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार मैडम, अ, नमस्कार। अ, अ, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। जी, मेरा बेटा है, उसके लिए मुझे पूछना है आपसे। जी, वो एपिलेप्टिक है, हाँ जी। तो क्या उसे दे सकते हैं ये? और कौन-सी आप रिकमेंड करेंगे? ट्रीटमेंट की बात मत करिए मैडम, ट्रीटमेंट के लिए तो फिर आपको पूरी रिपोर्ट्स मुझे सेंड नहीं, करनी नहीं, पड़ेगी। मैं बच्चे का नहीं, नहीं, मैं ट्रीटमेंट नहीं बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि आप कौन-सा जो ये सिरप या जो भी आप बोल रहे हैं, ये कौन-सा आप रिकमेंड करेंगे? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये स्वर्ण प्राशन का ड्रॉप आता है मैडम, तो ये आप देखेंगे ऑनलाइन तो बहुत सारी कंपनियों का ये अवेलेबल है मार्केट में, और ऑनलाइन भी आजकल लोगों ने इसका पूरा बिज़नेस बना दिया है एक्चुअली में। अब उसके नहीं, मैं अंदर इस सुनिए इसीलिए ना, ओरिजिनल। मैं आपको बता रहा हूँ मैडम कि कौन-सी कंपनी का लेना है आपको, मैं वही बता जी, रहा हूँ आपको, जो चीज़ सही है वो बता रहा हूँ। तो जी, अमेज़न और ये फ्लिपकार्ट वगैरह क्या है, ऐसे बहुत सारे लोगों ने स्वर्ण प्राशन बना-बना के इसमें ऑनलाइन सेलिंग के लिए डाल दिया और गलत रिव्यूज़ करके डाल दिया। लेकिन जी। आपको अपने बच्चे के लिए यदि चाहिए तो आप अर्पण आयुर्वेदा का एक आता है स्वर्ण प्राशन का ड्रॉप, आप वो ले सकते हैं, वो अच्छा होता है। ठीक है? अच्छा, ओके। अर्पण आयुर्वेदा का आता है, आपको यदि नहीं मिलता है तो हुँ, यहाँ से मेरे क्लिनिक पे एक लड़का भी है, वो भी कोरियर करवा देता है। जी। बाकी आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं या आप सर्च करके देखेंगे तो अर्पण आयुर्वेदा का है, वो अच्छा ड्रॉप है, आप उसको परचेज़ कर सकते हैं, उसके रिज़ल्ट अच्छे हैं। जो मैंने सर कई एपिलेप्सी है उसको, तो एपिलेप्सी के साथ कोई साइड कोई इफेक्ट्स तो नहीं होंगे? एपिलेप्सी में जो आपकी एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन चल रही हैं, वॉल्पेरिन, एप्टोइन, ये सब चलने दीजिए आप, क्लोनाज़ेपाम वगैरह सब चलने दीजिए और उसके साथ में आप ये स्वर्णप्राशन दीजिए। इसमें आपको सुबह-सुबह देना है बच्चे को, अर्ली मॉर्निंग देना है, एम्प्टी स्टमक सुबह-सुबह देना है, बस एक बार। ओके। वेलकम मैम। थैंक यू। अ, मनीष त्रिवेदी जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। सर नमस्ते। हाँ, मैं महेश त्रिवेदी बोल रहा था। जी, जी जी, सर। जैसे ये स्वर्णप्राशन आज आपके इससे नाम सुनकर एक सुखद अनुभूति भी हुई। आज से 20 वर्ष पहले पिताजी भी करवाते थे जी, जी, जी। जी, पर उसमें क्या है कि वो जैसा थोड़ा सा जानकारी लेना चाह रहा हूँ इसको। ये सूर्य ग्रहण के समय भी की जाती है क्या? नहीं, नहीं सर, ये पुष्य नक्षत्र के दिन ही दिया जाता है। अच्छा, हाँ, तो सूर्य नक्षत्र ये अपना सूर्य ग्रहण जब होता था तब क्या है स्वर्ण शलाका से हाँ, कुछ हाँ। स्वर्ण शलाका से जीभ के ऊपर कोई मंत्र लिखते थे। अब वो तो पिताजी को 2-3 वर्ष हो गए लेकिन हम पूछ नहीं पाए। जी। स्वर्ण शलाका में मधु और कुछ और सामान रख करके वो फिर उसमें डुबो-डुबो करके हुँ। मंत्र लिखा करते थे। जी, 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 बहुत बढ़िया। बिल्कुल, आप देखिए, स्वर्ण प्राशन जो है एक विशेष नक्षत्र में देने का मतलब ये आप किसी भी शुभ नक्षत्र में भी दे सकते हैं, लेकिन चूँकि जी, उसका जी, पुष्य का विधान चला, इसलिए हम पुष्य जी, नक्षत्र के दिन कराते हैं, जी, है ना? क्योंकि शुभ जो है, जैसे कि स्वर्ण भस्म जो है, वो एक जी, शुभ दृष्टि से देखा जाता है। तो हम उसको शुभ मुहूर्त में, शुभ नक्षत्र में आप दे सकते हैं, इसलिए आपके पिताजी जो है ग्रहण वाले जो दिन कराते थे, उसका भी यही मतलब था। जी, जी। अच्छा, दूसरा एक और मैं पूछ रहा था स्वर्ण प्राशन जैसे ये स्वर्ण शलाका से मधु के साथ बच्चों को वैसे भी चटा सकते हैं कि ये स्वर्ण प्राशन आप वाला ही लेना है? आपने जो नहीं बताया उसमें। देखिए, देखिए एक्चुअली क्या है आज के समय में हम जी, डायरेक्टली सोने को नहीं चटाते बच्चों को, है ना? जी, उसका जी, रीज़न ये होता है कि सोना एक धातु होता है, ये मैंने अभी बताया भी था। तो जी, हाँ, क्या होगा कि अपन धातु को अगर आप जैसे आजकल कई लोग क्या करते हैं कि वो सोने का सिक्का लाते हैं और उसको पत्थर पे घिस के और बच्चे को चटाते हैं, तो वो चीज़ सही हाँ, नहीं है आज के समय के परिप्रेक्ष्य में। जी, क्योंकि जी, सोना सोना एक धातु है, एक मेटल है, तो जब वो बच्चा चाटेगा तो उसके शरीर में वो मेटल का अंश जाएगा, तो वो जी, मेटल का अंश शरीर को नुकसान करेगा। लेकिन जी, जी, वहीं जब उसकी भस्म तैयार हो जाती है, तो उसमें मेटल वाला जो पार्टिकल होता है वो खत्म हो जाता है पूरी तरह से, है जी, ना? जी, तो वो जो भस्म होती है वो शरीर में ईज़िली डाइजेस्ट हो जाती है और अपना इफ़ेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ती है। तो जी, इसीलिए हमको डायरेक्ट सोने को ना घिस के उसका ड्रॉप फॉर्म में जो आता है, हम डायरेक्ट वो दें तो ज़्यादा अच्छा होता है। जी, सर। अभिलाषा जी। जी। जी, जी। नमस्कार सर। नमस्ते अ, मैडम। सर ये कितने आयु वर्ष तक के बच्चों को करा सकते हैं और क्या मात्रा रहती जो आपने जो अर्पण अभी आयुर्वेद ड्रॉप बताई है उसकी?
16 वर्ष तक के बच्चों को अपन दे सकते हैं मैडम, जन्म से लेके 16 वर्ष तक के बच्चे का। जी। जी। मेरा बेटा है 16 वर्ष का और बेटी है 18 वर्ष की, तो क्या दे सकते हैं? 16 वर्ष के बच्चे को आप दे सकते हैं, क्योंकि अभी वो चूंकि 16 साल में चल रहा है, तो अभी आप जी। दे सकते हैं। जी, तो 1 साल मात्रा के क्या? लिए जी, मात्रा सभी बच्चों के लिए? सभी बच्चों के लिए अलग अलग होता है, उम्र के हिसाब से, वर्ष के हिसाब से अलग अलग होता है। तो आपका बच्चा 16 वर्ष का है, आप उसको 10 गुण मात्रा दीजिए रोज? हाँ जी। अब ये जो डेली? मात्रा है, मैं उस ड्रॉप के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए उस ड्रॉप के अंदर स्वर्ण बस में कितनी मात्रा में है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। जी। मैं जो आपको कुछ समय पहले बता रहा था कि आजकल क्या हो रहा है, ऑनलाइन में लोगों ने स्वर्ण प्राशन डाल दिया। अब उसके अंदर स्वर्ण बस में कितनी है, 0.00 mg। अब इतना कम मात्रा आप डालोगे तो उसका रिजल्ट प्रॉपर मिल नहीं पाता। फिर लोग कहते हैं, पेशेंट बोलते कह रहे हैं सर आप तो इतना बड़ा चढ़ा के बता रहे थे, उसका रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिल पाया। तो जब उसके अंदर एक प्रॉपर मात्रा में स्वर्ण बस में होगी तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेगा। तो ये जो अर्पण वाला है, ये आप 10 बूंद आपके बच्चे को दीजिए, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट। जी, डेली 10 बूंद 6 महीने तक? हाँ जी बिल्कुल, 1 महीने से लेकर 6 महीने तक आपको बिल्कुल नियम से ये देना। जी जी, धन्यवाद सर। हाँ सर जी नमस्ते, मैं सीता चतुर्वेदी पन्ना से सर। जी। मेरा प्रश्न सर ये है कि जो ये आपका स्वर्ण प्राशन औषधि है सर, ये क्या आयुर्वेदिक हॉस्पिटल वगैरह में भी मिल जाती है सर? नहीं मैडम, आयुर्वेदिक अस्पतालों में ये महीने में 1 दिन कराया जाता है, पुष्य नक्षत्र के दिन कराया जाता है। बाकी अगर जी। आपको जैसे लेना है इसको तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से लड़के को मैं बोल दूंगा तो आपके एड्रेस पे कोरियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मैडम। राहुल जी। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। सर नमस्ते जी। हाँ सर, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बेसिकली एंटीजन होना चाहिए, तभी एंटीबॉडी एक्टिव होती है और फिर आफ्टर ऑल इम्यूनिटी बढ़ती है सर। तो जो वैक्सीनेशन है इसमें हम एक्टिव इनएक्टिव फॉर्म में ही एंटीजन देते हैं पैथोजन का। तो सर इसका स्वर्ण प्राशन में तो एंटीजन ऐसा कुछ होता नहीं है, तो फिर इम्यूनिटी कैसे बढ़ जाती है इससे सर? मेरा मतलब ये था। ये क्वेश्चन है आपका, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये Yes, sir. कई सारे हमारे स्टूडेंट पूछते हैं इसको, क्योंकि ये कैसे काम करता है ना। हाँ सर, तो यस सर। देखिए यहाँ पर जो अपन स्वर्ण प्राशन में जो मधु और शहद दे रहे हैं, है ना, Yes, शहद sir. और घी अपन, तो क्या होता है अपन उसको जो इक्वल क्वांटिटी में यूज करते हैं, ठीक है, Yes, sir. बिल्कुल क्वांटिटी Yes, में sir. यूज करते हैं, वो एक एंटीजन का काम करता है। Yes, इक्वल sir. क्वांटिटी अपन जब यूज करते हैं तो वो जब एंटीजन शरीर में जाती है तो उसके खिलाफ बॉडी में एंटीबॉडी बनती है। अच्छा सर। कम मात्रा जब अपन दोनों की लेते हैं इक्वल क्वांटिटी, तो वो एक एंटीजन का काम करता है। पुनीत जी, डॉक्टर राहुल मिश्रा अपने एलोपैथी के डॉक्टर हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी जानना चाह रहे हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए आपने जो मुझसे क्वेश्चन किया है, तो अगर मॉडर्न साइंस के अगर अपन अनुसार बात करें तो मैंने आपको बताया कि जो गोल्ड पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर जो रिसर्च हुई है, तो उसमें गोल्ड पार्टिकल्स हैविंग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी एंड द टी लिम्फोसाइट एक्टिवेशन एंड दस इन्वॉल्व इन द regulation of antigen specific immune response. It also shows cognitive effect of increase in Dhi, Drati and Smriti, means intellect, restraint and memory. यस सर। आपकी जो मॉडर्न थ्योरी के अनुसार अगर मैं बात करूं तो ये इस तरह से ये वर्क करेगा। यस सर। सर इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है किसी बच्चे को स्वर्ण प्राशन हुआ है नहीं हुआ है, ऐसा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में है इस टाइप से कुछ, जैसे वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड होता है? जी जी बिल्कुल होता है। जिन संस्था में ये कई सारे पीजी वाले जो वर्कर्स होते हैं वो भी इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, तो पेपर पब्लिश भी इसके ऊपर कई सारे पेपर पब्लिश हो चुके हैं। जब आप गूगल पे इसको डालेंगे तो आपको बहुत सारे पेपर्स मिल जाएंगे सर इसके ऊपर, स्वर्ण प्राशन संस्कार के ऊपर। और हमारे यहाँ भी बच्चों को कराया जाता है, तो बाकायदा इसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन है बच्चों का। यस सर, सर। मैं अनीता जैन जी को बुलाना चाहूंगी। अनीता जी। बस मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि जो लोग शहद इस्तेमाल नहीं करते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है? बिल्कुल बिल्कुल समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये सारे आते रहते हैं मैडम, क्योंकि जैन कम्युनिटी जो आती है तो उनका मुझसे यही पहला प्रश्न होता है कि सर हम लोग शहद नहीं खाते, तो अब हम क्या कर सकते हैं? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मैडम, शहद अगर नहीं खाते हैं तो केवल घी के साथ भी उसको दिया जा सकता है। आप उसको घी में मिक्स करके भी आप दे सकते हैं, या आप दूध में मिक्स करके भी दे सकते हैं। देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, शहद और घी ये आयुर्वेद में इनका बहुत महत्व है। जी जी जी। मेडिसिन के अनुपान के रूप में
शहद और घी का प्रयोग हमेशा किया जाता है, इसलिए आपने देखा होगा कि कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन हम शहद से या घी से खाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ये जो जी। शहद होता है वो एक व्हीकल का काम करता है। व्हीकल को मतलब वो दवाई आपने खाई, वो दवाई को बैठा के शरीर के अंदर तक लेकर जाता है। तो जी जी जी। शहद अगर नहीं हम यूज कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल घी के साथ भी बच्चे को दे सकते हैं। हाँ, थैंक यू। मैं जो मुझे समझ में आया उसको थोड़ा सा रिपीट करके मेरा बात को रखना चाह रही हूँ कि मेरी पोती 6 साल की है, मतलब अब 6 की हो जाएगी, 5.5 साल की है। तो अपने जो अर्पण बताया है उसको मैं बराबर घी के साथ मिला के, मेरी आवाज शायद ब्रेक हुई होगी, एक फोन आ गया था। बराबर घी के साथ मिलाकर उसकी कितनी बूंदे मैं दे सकती हूँ? उसमें देखिए मैडम, ये जो ड्रॉप आया है, इसमें ड्रॉप में तो एक्चुअली उसके अंदर ऑलरेडी शहद और घी मिला हुआ है ना? तो आप वो ड्रॉप आप नहीं दे सकते। आपको फिर क्या करना पड़ेगा, एक टेबलेट फॉर्म वाला स्वर्ण प्राशन भी आता है जिसमें कि डिस्पर्सिबल टेबलेट होती है। डिस्पर्सिबल टेबलेट जो कि पानी में घुलनशील होती है। उसके अंदर ईच टेबलेट के अंदर 2 मिलीग्राम स्वर्ण भस्म होती है। तो फिर आपको वो करना पड़ेगा कि वो टेबलेट वाला स्वर्ण प्राशन लेना पड़ेगा और उसको आप घी में मिक्स करके और उसको आप बच्चे को चटा सकती हैं। एक क्वेश्चन मैं रखना चाहती हूँ कि क्या स्वर्ण शरीर में गर्मी बढ़ाएगी? नहीं मैडम, देखिए आपका क्वेश्चन अच्छा है, स्वर्ण भस्म जो है, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम उसकी अल्प मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब कि कितना है, ओनली 1 mg है ना। 1 mg मतलब होता है एक बिल्कुल पार्टिकल्स के बराबर। तो वो शरीर में गर्मी नहीं बढ़ाती है। जब आप कोई भी किसी भी दवाई की आप जब एक्सेसिव डोज लेते हैं, अति मात्रा लेते हैं, तो वो शरीर में गर्मी बढ़ाती है ना। यहाँ पर जो बच्चों का डोज डिसाइड किया जाता है वो उसी हिसाब से किया जाता है कि बिल्कुल अल्प मात्रा दी जाती है, इसलिए उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इवन जो ऑटिज्म के बच्चे हैं, जो मेरे पास जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, जो सीपी के बच्चे हैं, सेरिब्रल पाल्सी वाले बच्चे हैं, मंद बुद्धि बच्चे हैं, उनको तो और भी ये लंबे समय तक दिया जाता है बीच बीच में, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर फीवर वगैरह में भी दे सकते हैं? नहीं, ये चीज इंपॉर्टेंट, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि इसको स्वस्थ अवस्था में ही दिया जाता है। जब बच्चा जैसे बच्चों को एकदम से मान लीजिए तेज बुखार आ गया, तेज सर्दी खांसी है, तो फिर हम इसको अवॉइड करते हैं। बच्चा आपका हेल्दी है, नॉर्मल है, उस कंडीशन में देते हैं। ये एक अलग बात है कि कोई ऐसी दवाई है जो लंबे समय तक बच्चे को चलना है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके साथ दे सकते हो। जैसे कि अभी एक मैडम ने प्रश्न पूछा कि एपिलेप्सी की दवाई चल रही है झटकों की, तो आप उनके साथ दे सकते हैं क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म में चलने वाली दवाई है। लेकिन अगर बच्चे को मान लीजिए बहुत तेज बुखार है, दस्त लग रहे हैं, उल्टी दस्त हो रहा है, तो अपन वो दवाई देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो उल्टी से निकल जाएगी या दस्त से निकल जाएगी या फीवर में। तो इसलिए बच्चा हेल्दी है तब अपन उसको देते हैं। जी सर, थैंक यू सर।